फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, जिसमें कि सॉल्यूशन देता है कॉम्टेरिया द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी द कंसर्न लेक्चर नाउ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव स्टडीड स्टेट जुडिशियरी इन विच वी हैव सब टाइटल राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन के ही टेक्निकल एरर की वजह से कल थोड़ा सा हमारा ये लेक्चर प्रभावित हो गया था, तो उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, राज्यपाल को अधिकार है अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है 14 मई को, तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल से और देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर कि वह सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती। राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सके तथा राज्य विधानसभा, देखिए राज्य पे कमांड करते हैं और हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं केंद्र पर, राज्य विधानसभा को। अब देखिए यहीं से हमारा टेक्निकल एरर हो गया था, इसके बाद से हम आपको इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट किए हैं कि कल किन्हीं इलेक्ट्रिसिटी टेक्निकल क्रंच की वजह से लेक्चर में लास्ट में जो है ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, तो हमने यहाँ तक जो पढ़ाया था कि विधानसभा को, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सके और करते और राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके, पूरा डिलीशन कर सकते हैं, निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। क्या कर सके? अनुशंसा कर सके, अनुशंसा कर सकते हैं महामहिम। अनेक विवाद पैदा हुए हैं, इसमें क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक विवाद पैदा हुए, अनेक विवाद पैदा। देखिए विवादों की जंग में रही है, जबकि एक राज्य के साथ राज्यपाल का रिश्ता, केंद्र के साथ राष्ट्रपति का रिश्ता, ये सब जो आपसी सामंजस्य होता है, जो आपसी तालमेल होता है, नहीं बैठ पाता है। जबकि जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी से राज्यपाल तो सामंजस्य बैठेगा, अगर उस पार्टी से नहीं है, केंद्र में किसी की सरकार है, राज्य में दूसरे की सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार अपने राजनीतिक दमकसी प्रभाव कर कोशिश करती, तो विवाद पैदा हुए, अनेक विवाद पैदा हुए, अनेकों विवाद पैदा हुए इस मामले में। और कुछ मामलों में तो राज्य सरकारों को, कुछ मामले ऐसे हुए, और ध्यान से समझिएगा, कुछ मामलों में तो राज्य सरकारों को, देखिए जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही क्लियर वॉइस में बोल रहा हूं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, लिखा हुआ भी आपको समझ में आ रहा है, पूरा कंसंट्रेशन करिए। एग्जाम बहुत ही नजदीक है, 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्जाम, 2 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम, 21 मई को एमपी पीसीएस का एग्जाम, 21 मई को हरियाणा पीसीएस का एग्जाम, लगातार एग्जाम्स लगे हुए हैं। 26 और 27 जून को 4 शिफ्टों में यूपी वीडियो री एग्जाम 2018, इतनी भर्तियां हैं आपके पास, आप चूज कर लीजिए। और अगर आप अपनी स्टेट की बाउंड्री से बाहर दूसरे स्टेट में, हरियाणा में आप सपोज करें अगर जाना चाहते हैं, तो अभी हरियाणा में ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के एग्जामिनेशन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा फॉर्म लाई है, इसमें कि गवर्नमेंट ट्रेजरी चैप्टर्स 3 चैप्टर्स भी आएंगे, जीएस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज ड्राफ्टिंग आएगी। देखिए बहुत अच्छा और प्यारा सिलेबस है अकाउंट्स का, तो हरियाणा ट्रेजरी ऑफिसर में भी आप अप्लाई करिए, वो भी आगामी दिनों में एग्जाम होगा। जिनकी तैयारी नहीं हो सकी है अगले फॉर्म्स को भी अप्लाई करें। असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स के फॉर्म विश्व भारती शांति निकेतन में आए हुए हैं, इसके पहले भी एमपी पीसीएस के असिस्टेंट रजिस्ट्रार राज्य विश्वविद्यालयों के लिए लाए हुए थे, क्योंकि एग्जाम 4 नवंबर का था जो कि टल के जून में चला गया है। बहुत सी वैकेंसीज हैं जिस तरह से आपकी योग्यता हो, तो अनेक विवाद पैदा होते हैं राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच। तो कुछ मामलों में तो राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी, विधायिका में
बहुमत होने के, अब देखिए विधायिका में बहुमत है राज्य सरकार की, तब भी बर्खास्त कर दिया गया। ये विवादास्पद रहेगा, हमेशा से बर्खास्त कर दिया राज्य सरकार। आप शासन नहीं चला पा रहे हैं, शासन की स्थिति नहीं है, शासन नहीं हो सकता, ये जो कारण था। जैसे कि एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, भले ही विधायिका में बहुमत हो, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि इस संविधान के अनुसार राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता, तो उस केस में भी राष्ट्रपति शासन लगेगा। आर्टिकल 356 याद रखिएगा, एकदम सेट कर लीजिए माइंड में। और अगर बात करें 1959 की, तो केरल का हम वाकया अगर याद करें, सन 1959 में 1959 में केरला एंड 1967 के बाद अनेकों राज्यों की, 1967 के बाद अनेकों राज्य, कई राज्य हमारे देश में, तो अनेकों राज्यों में बहुमत, अनेकों राज्यों में 1967 के बाद, लेकिन 1959 में केरला में ही सबसे पहला में बहुमत की परीक्षा के बिना ही, बहुमत की परीक्षा की ही नहीं, और गवर्नर ने परीक्षा के बिना ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया। एक क्वेश्चन यहां से आपका यूपीएससी का, ये पास्ट की बातें कर दिया गया। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में है, सम मैटर्स सुप्रीम कोर्ट चले गए इस मामले में भी कि राज्य बर्खास्त की जा रही है सरकार, और सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया कि, क्या फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या फैसला दिया, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्माण की, लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जब हो जाएगी वो, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिकता की जांच पड़ताल, संवैधानिक है कि नहीं, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ही है सबसे बड़ी बॉडी, जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है, बहुत ही अच्छा, कोर्ट करेगी, जुडिशरी करेगी, न्यायालय कर सकता है, इसीलिए सुप्रीमेसी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सके और राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इसमें अनेकों विवाद पैदा हुए, कुछ मामलों में तो राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। इन 1959 इन केरला एंड 1967 इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो आपकी मेजॉरिटी की जो एग्जामिनेशंस के किए बिना ही सरकारों को क्या डिनाइड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और कुछ मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायपालिका कर सकता है, न्यायालय कर सकता है। इस तरीके से हमने सफलतापूर्वक राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन के इस महत्वपूर्ण बिंदु को खत्म किया। अब हम एक नए अध्याय में इंटर कर रहे हैं। अब हम एक नए अध्याय में इंटर कर रहे हैं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक बार रिवीजन करा दूं इस लास्ट सब टाइटल का, सब पॉइंट का, सब हेडिंग का,
ताकि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाए कि ये क्या था। नाउ वी हैव described some important, very important points that have, हमारा जो विषय था कल से जो आज तक अभी तक जो विषय चला है, राज्यपाल की भूमिका, द रोल ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंशियल फंक्शंस, राष्ट्रपति शासन। क्या टॉपिक है? राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। राज्यपाल का मतलब गवर्नर और राष्ट्रपति। राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सके। गवर्नर को क्या अधिकार है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सके और राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा, क्या करेगा? अनुशंसा कर सके। अनेकों विवाद पैदा हुए, कॉमा, कुछ मामलों में तो राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। In 1959 in Kerala and after 1967 अनेकों राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है? कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए तथा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। जुडिशियरी सुपरमेसी, इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगला चैप्टर स्टेट जुडिशरी में सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। Common Area provide the purified version of the gist or the crux of the NCERT, the concerned subject, concerned lecture, Indian Polity Constitution, especially for the UPSC, PSC, SSC, Triple SC, and all type of one-day and mains examinations, which will be held very shortly in UP, Central, Bihar, Jharkhand, Haryana, MP. स्पेशली फोकस है हमारा। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, आवर न्यू टॉपिक, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। व्हाट इज दिस? जैसा आपने सुना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, अरुणाचल को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा। एक्चुअली विशेष राज्य का दर्जा है क्या? व्हाट आर द स्पेशलिटी व्हिच विल बी एग्जिस्ट इन द सम स्टेट्स व्हिच हैव आई स्टेटेड इन दैट स्टेट। देन स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। स्पेशल प्रोविजंस है क्या? व्हाट विल यू मीन बाय स्पेशल प्रोविजंस? व्हाट इज द exact definition of special provisions? What do you mean by special provisions? शक्ति के बंटवारे के तहत
शक्ति के बंटवारे के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां, संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है। सब जानते हैं, सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है। शक्ति के बंटवारे की शक्ति के बंटवारे के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है। बट लगता है, लेकिन कुछ राज्यों, क्या आपको पता है कि बहुत से राज्य दुर्गम क्षेत्रों से और दुर्गम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इसलिए लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी का मतलब राज्यों की, उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों, जो कि मैं आपको बता रहा था, सामाजिक व ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कंडीशंस, परिस्थितियों, बहुत ही हम लोग रूट से स्टडी कर रहे हैं। वी हैव स्टडीड फ्रॉम द रूट ऑफ द चैप्टर, रूट ऑफ द टॉपिक, रूट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स के रूट से ही हम इसको उठा रहे हैं। What will we have gained? What will we have change in our education? लर्निंग प्रोसीजर को हम यहां अपने बिहेवियर में ला रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन है क्या, तो समझने का पूरा एक हम भूमिका बना रहे हैं, एक सिनेरियो बना रहे हैं कि शक्ति के बंटवारे के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप, मतलब उसके अनुसार फॉलो कर रहे हैं, उसके अनुसार आपके पास पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल हैं, आपके पास कंक्रीट के मकान हैं, अच्छी रोडें हैं, एयरपोर्ट हैं, सुविधाएं हैं, ये किस प्रकार से संवैधानिक समानता हो गई? नहीं, उन क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ऐसे देखना पड़ता है एक समानता कैसे आएगी। हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए एक समानता नहीं बनाई गई। क्यों? संविधान में दिया गया प्रोविजन एक मुख्य धारा में लाने के लिए, दिया गया, एक सम चले, सबको सम अधिकार मिले, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, जो कि किए जा रहे थे शुरू से। शक्ति के बंटवारे के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक, स्पेशल सोशल एंड हिस्टोरिकल सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल सिचुएशंस, संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द स्पेशल प्रोविजंस, संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। तब तो आपको मुख्य धारा में ले आएगा। आपके पास रोड नहीं है, आपके पास प्लेन एरिया नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज को यूज करने का प्रॉपर पैटर्न नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो व्हाट विल यू हैव टू काइंड से दैट यू आर इन अ मेन स्ट्रीम ऑफ द अदर स्टेट्स लाइक दिस? No. You have the special provision. You have acquired the special position. You have won the special provisions because it is same level. आने के लिए स्टेट के हर सेम लेवल में आपको हिमाचल को, उत्तराखंड को, मणिपुर को, असम को एक प्लेटफॉर्म में लाना होगा, उनको उस मुख्य धारा में लाना होगा कि वो भी हमारे बराबर आए। तो शक्ति के बंटवारे के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां और सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप
संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम स्पेशल प्रोविजंस। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों, ऐसे अधिकतर प्रावधान नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, स्पेशली पूर्वोत्तर के राज्यों, नेमली फॉर एग्जाम्पल असम, नागालैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश, वी हैव यूज्ड एब्रिविएशन एपी फॉर अरुणाचल प्रदेश, एपी, मिजोरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां विशिष्ट, इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, इन्हीं पूर्वोत्तर, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेटेड, संस्कृति वाली जनजाति बहुजनसंख्या, जनजाति बहुजनसंख्या मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्राइब्स, बहुजनसंख्या निवास करती है, जनजाति, तो उनके लिए मुख्य धारा में लाने के लिए हमें कुछ करना होगा। ये क्या संविधान में, यहां के ये निवासी, ये निवासी का मतलब जनजाति लोग, यहां के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास, अपनी संस्कृति तथा, अब आप कह रहे होंगे सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, वी हैव फ्रेम, हाउ कैन वी वांट सच स्पेशल प्रोविजन, इसको समझना जरूरी है। हम रूट से आ रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं फ्लाइट करेंगे, हम रूट से आएंगे। क्यों जरूरी था स्पेशल प्रोविजन? यू हैव टू थिंक द फिलोसोफर व्यू ऑफ योर सब्जेक्ट, you achieve to gain, you want to gain, you have acquired to gain the philosophical review of Indian polity and constitution, that have you have judged the some analytical question, you have syntheticized question, synthesize करेंगे आप क्वेश्चन को, तब आप समझेंगे कि what will the root of the Indian polity and constitution and what will we have more interest in this chapter। शक्ति के बंटवारे के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है, स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इत्यादि, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजाति बहुजनसंख्या निवास करती है। यहां की ये निवासी का मतलब बहु जनसंख्या जनजाति प्रणाली की, तो वो अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। They don't want to change their culture and historical values। इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अब क्या करते हैं हम इसके लिए, तो इनको स्पेशल प्रोविजन हमें देना पड़ेगा। मुख्य धारा में लाने के लिए इनको आरक्षण देना होगा, इन्हें सस्ते दाम पे अनाज देना होगा, सस्ते दाम पे केरोसिन देना होगा, हर तरह की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आरक्षण देना होगा। इस तरह की व्यवस्थाएं होती, ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल का फंड देना पड़ेगा। आर्टिकल 371 describes such type of property in Indian Constitution। आर्टिकल 371, you have to memorize that according to the article 371, यह प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में, इन्हीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के और विशेष क्षेत्रों के, इन क्षेत्रों के कुछ भागों में अलगाववादियों व
अलगाववादियों व सशस्त्र विद्रोह को रोकने, मतलब आज सशस्त्र लेके हथियार लेके वो विद्रोह करते थे, उनको रोकने के लिए अलगाववादी व सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके। विशेष प्राविधान भी रोकने में सफल नहीं हो सके। वो करते ही गए अपने ऐसे कार्य, अलगाववादी विचार, नारे, प्रवचन। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्यों, जैसा कि मैंने अभी एक और ब्यौरा किया था, प्रावधान पहाड़ी राज्यों, हिमाचल, पहाड़ी राज्यों, एचपी हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब भी यहां आंध्र प्रदेश में ले रहा हूं, गोवा, गुजरात को भी लिया गया है इसमें, महाराष्ट्र, एमएच लिख रहा हूं मतलब महाराष्ट्र है, ध्यान दीजिएगा, और सिक्किम। के लिए भी, पहाड़ी राज्यों के लिए भी है। इस तरह से मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया था। स्पेशल प्रोविजंस हैव द एग्जैक्ट डेफिनेशन दैट द शक्ति के बंटवारे के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एक्सेट्रा, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजाति बहु जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रावधान इस क्षेत्र कुछ भागों में अलगाववादियों और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके। ऐसे कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सिक्किम के लिए भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक आज था, काफी अच्छा डिस्कशन रहा। आर्टिकल 371 के बारे में आपने जाना। ऐसे ही चर्चाओं का क्रम बनाए रहेंगे और एक स्पेशल एजुकेटिव प्रोग्राम टोटली फ्री इसी तरह से इंटरेक्ट करेंगे हम लर्नर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। इस तरीके से हम स्टडी करेंगे तो लाइफ में काफी आगे जाएंगे और काफी अच्छा हमारा जो मेथड होगा कि वाकई में हम जूस दे रहे हैं, एनसीईआरटी का जिस्ट दे रहे हैं, क्रक्स दे रहे हैं, ये पूरा फलीभूत होता हमें दिख रहा है। इस तरीके से हम स्टडी करेंगे। आर्टिकल 371 बताइए, गेस कीजिए किसके लिए मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आर्टिकल 370 J&K, जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान के भाग 21 भारतीय संविधान के पार्ट 21 भाग 21 के अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के तहत J&K, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को कुछ विशेष अस्थायी दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा कुल
भारतीय संविधान द्वारा कुल 29 राज्यों में से 12 राज्यों, 29 राज्यों में से 12 राज्यों को जे.एंड.के सहित, उसी में जे.एंड.के के साथ ही साथ वो 12 राज्य हैं, विशेष दर्जा प्रदान किया गया। हिस्ट्री बदलती नहीं, जो हिस्ट्रीज है वो आप देखते चलिए क्या क्या था। अब देखिए मैं आपको एक लीनियर चार्टियल व्यू दिखा रहा हूं जो कि बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, एनालाइज करेगा राज्यों की विशेष स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्यों की विशेष स्थिति का संवैधानिक प्रावधान, राज्यों की विशेष स्थिति का संवैधानिक प्रावधान भाग 21 है, जैसा कि हमने आपको बताया। पार्ट 21 आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 371। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर, कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 371 यहां से देखिए, आर्टिकल 371 महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ARP हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और कर्नाटक। महाराष्ट्र, गुजरात आर्टिकल 371 में कौन है? महाराष्ट्र, देखिए जे.एंड.के आर्टिकल 370 में, महाराष्ट्र और गुजरात है आर्टिकल 371 में, नागालैंड आर्टिकल 371 ए, असम आर्टिकल 371 बी, मणिपुर आर्टिकल 371 सी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 2 आर्टिकल है, 371 डी और 371 ई। ये हो गया आंध्र प्रदेश में। सिक्किम आर्टिकल 371 च, अरुणाचल प्रदेश आर्टिकल 371 छ हिंदी वर्ड, मिजोरम आर्टिकल 371 जे जिसको बोलते हैं, गोवा आर्टिकल 371 छ झरना वाला, कर्नाटक आर्टिकल 371 ईयन, चाचा चाचा ईयन। देखिए
अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 370 जे&के, भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 के तहत जे&के राज्यों को कुछ विशेष अस्थायी दर्जा दिया गया है। भारत संविधान द्वारा कुल 29 राज्यों में से 12 राज्यों को जम्मू कश्मीर सहित विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। राज्यों की विशेष स्थिति का संवैधानिक प्राविधान है आर्टिकल 370 में जे&के, आर्टिकल 370 में जे&के और आर्टिकल 371 में ये पूरा डिस्क्राइब करता है 371 के सब आर्टिकल्स को। वी हैव डिस्क्राइब continuously 371 सब आर्टिकल दैट महाराष्ट्र आर्टिकल 371, गुजरात आर्टिकल 371A, नागालैंड आर्टिकल गुजरात एंड नागालैंड आर्टिकल 371A, असम आर्टिकल 371B, मणिपुर आर्टिकल 371 और आंध्र प्रदेश आर्टिकल 371 सिक्किम आर्टिकल 371 अरुणाचल प्रदेश आर्टिकल 371 मिजोरम आर्टिकल 371 गोवा आर्टिकल 371 कर्नाटक अनुच्छेद 371 इस तरीके से सारे आर्टिकल्स को बनाए गए जो कि सब आर्टिकल है 371 के। इस प्रकार से एक लीनियर चार्ट जो हमने बनाया बहुत ही बेहतरीन, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, एक माइंड रिव्यू आपके समझ आया होगा कि किस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको परफॉर्म किया है। हम आर्टिकल 370 जे&के के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जे&के की सारी जो व्यवस्थाएं वो बदल चुकी हैं, जो कि संघ शासित प्रदेश में इसको कर दिया गया है और यहाँ पर उपराज्यपाल की शासन होते हैं। तो लेकिन हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि संवैधानिक इतिहास पढ़ना है, क्वेश्चंस तो बराबर आते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि प्राचीन जो रहा हो उससे ऐतिहासिक वर्णन और संवैधानिक उसमें से ना आए। तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको पूरा संविधान का एक एक कण, एक एक क्षण, एवरी सिंगल मूवमेंट, एवरी सिंगल पॉइंट विच विल हैव important at the time of the examination, at the performance of the present scenario of the examination pattern, that we have to introduce all products of the Indian Constitution and polity, all subheadings of the Indian polity and Constitution, which will we have not left that have और तो 12 राज्यों को प्रदान किया गया। तो जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता, जे&के की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, शेष अन्य राज्यों की, इसके अलावा शेष अन्य जो हैं उन राज्यों की पूरी हिस्ट्री को आप जान जाइए। स्वायत्तता ऑटोनॉमी से तुलनात्मक दृष्टि से भिन्न है, से तुलनात्मक दृष्टि से भिन्न है। अब बहुत से परिवर्तन हो गए हैं, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, लेकिन आपको पढ़ना संवैधानिक जरूरी है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सिलेबस को हमें रीड करना है। वी हैव स्टार्ट द टोटल जूस ऑफ द एनसीईआरटी। आर्टिकल 370 एक पूरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 370 की केंद्र सूची व समवर्ती सूची, राज्य सूची की बात नहीं होगी, कि किसी विषय, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय पर संसद द्वारा कानून, पर संसद द्वारा कानून बनाने व मतलब और उसे जम्मू और कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है।
ऑटोनॉमी है, यहाँ पे ऑटोनॉमी थी, यही चीज यहाँ पर है, आवश्यक है। देखिए जो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन उसे पढ़ना चाहिए। और जो पॉइंट था जेएनटी के लिए, जेएनके के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां, ये पहले थी लेकिन अब शक्तियां हैं, सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अब पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। अब उसको एक यूटी बना दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो पूरे कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान, और ध्वज जरूर है। पर संबंध संघीय और समवर्ती सूची, और संघीय और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई है। हुआ ना ये बात, स्वीकृति मिल गई, इसीलिए ये सारे कानून बनाए गए और एक यूटी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जेएनके की स्वायत्तता शेष अन्य राज्यों की स्वायत्तता से तुलनात्मक दृष्टि से भिन्न है। आर्टिकल 370 केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने व उसे जेएनके में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। जेएनके के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां प्राप्त हैं। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है और ध्वज जरूर है, पर संबंधित संघीय और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई है। कानून बन सकता है, ये बात। बहुत ही अच्छा हम लोग का टॉपिक चल रहा है और काफी अच्छे से सफलतापूर्वक हम लोगों ने एक लंबा सफर कॉम्टेरिया के साथ तय किया। कॉम्टेरिया सदैव अपने जो जुड़ाव है हमारे मेंबर्स के साथ, उनके हमेशा भविष्य के लिए चिंतित रहता है और कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को हम प्रोवाइड कराएं। आई प्रोवाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, आई ट्राई माय बेस्ट कि कॉम्टेरिया के लिसनर्स बेस्ट कॉम्पिटिटर हो, बेस्ट एस्पिरेंट हो इन इंडिया। हर तरह के कंपटीशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर नाम करें वो कॉम्पिटेरिया चैनल का। यही हमारी उपलब्धि, यही मेरी उपलब्धि। जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों में एक अंतर यह है, एक्चुअली वो है नहीं, लेकिन जब की बुक लिखी हुई तब से हो रहा है। एक अंतर यह है कि राज्य सरकार अभी 370 को हटा दिया गया है कि राज्य सरकार अमेंड किया गया है सहमति के बिना केंद्र के अंडर में आ गया, ड्यूटी हो गया ये के बिना जम्मू कश्मीर में
आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं कर सकते। नहीं किया जा सकता। अब स्थिति दूसरी, संघ सरकार J&K में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती। अब कर सकती है, लेकिन या किया जा सकता है, ऐसा वर्ड है ये संविधान। संघ सरकार J&K में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहां लागू नहीं होते। लेकिन अभी अमेंडमेंट हुआ है, हटा है 370, हो सकता है हो गया, उसका पूरा ब्रीफ आएगा। ये आए बताना जरूरी है कि भारतीय संविधान के संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो सकता है। इस तरीके से है, और भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। J&K और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार J&K की वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती या नहीं किया जा सकता। संघ सरकार J&K में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ यह बताना जरूरी है कि भारतीय संविधान के संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से J&K में लागू हो सकते हैं। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसके बाद 370 को खत्म किया गया है और बहुत से नए विचार आए हैं। उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके, रिसर्च करके एक अलग से टॉपिक और बनाऊंगा और 370 पे एलैबोरेट करूंगा। लेकिन अभी जो पुराना चला आ रहा है कॉन्सेप्ट, जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, फ्रेम हो रहे हैं, उस पे हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर भूमिका क्या था, इतिहास क्या था, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द आर्टिकल 370। इसको जानेंगे, फिर उसको नए अमेंडमेंट जो आया है उसको भी मैं पूरा फुल डिस्क्राइब करूंगा एक स्पेशल चैप्टर में, स्पेशल लेक्चर में मैं पूरा इसको शोध करूंगा, रिसर्च करूंगा, फिर देखूंगा कि क्या क्या अभी तक जुड़ा है। उस पर भी मैं एक ब्रीफ डिस्कशन दूंगा जो कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा आपको कि जो अब नई व्यवस्था में जो यूटी बनाया गया उसके बाद क्या क्या आया, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, ये सारा पूरा प्लेटफॉर्म अभी बन के तैयार हो गया है और बहुत ही जल्दी सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद हम एक ब्रीफ डिस्कशन भी लेंगे। लेकिन अभी हमारा जो सिनेरियो चल रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, इस पे हम चलते रहेंगे, अपने सिलेबस को कवर करते रहेंगे, बीच में पूरा ब्रीफली उसको डिस्कस करके, एनालाइज करके, सिंथेसाइज करके जो नया प्रोसीजर है उसको पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरीके से आज का लेक्चर आपको कैसा लगा उसको बताएं, लिखें, स्टडी हार्ड करें, गेट सक्सेस करें और स्टडी सिलेक्शन तक देता है कॉम्प्ट एरिया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें
और कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स आपके समक्ष फिर लाइव होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का लेक्चर कैसा लगा उसको लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।